दोस्तों, कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हम कुछ खोकर बहुत कुछ पा जाते हैं। आज एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही मजा आएगा और सीखने को मिलेगा कि कुछ खोकर आप क्या पा सकते हैं, बशर्ते आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी हालत सुधारने के लिए लगातार ख्वाब देखता रहता था। एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक ज्योतिषी आए हुए थे जो सबके सवालों का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी उस ज्योतिषी के पास मिलने के लिए गया और अपने सवालों का जवाब पूछना चाह रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही आलीशान घर मिला। उस घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने इस व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। गरीब व्यक्ति का जवाब था ज्योतिषी से मिल लें। तब उस आलीशान घर वाले व्यक्ति ने कहा कि उस ज्योतिषी से यह भी पूछना कि मेरी बेटी जो कि अब 20 साल की हो चुकी है, गूंगी है, वह कब बोलना शुरू करेगी। अब वह आदमी उस व्यक्ति का सवाल लेकर आगे बढ़ा ही था कि बीच में उसे एक धनी लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उत्तर पाने पर वह भी इस नौजवान से पूछता है कि एक प्रश्न मेरा भी पूछोगे। तो इस गरीब नौजवान ने जवाब दिया, क्यों नहीं पूछूंगा। तो उस बुजुर्ग लेकिन धनी व्यक्ति ने कहा कि आप उस ज्योतिषी से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। यह गरीब नौजवान इन दोनों जन के प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक कछुआ मिला। उसने भी इसी तरह से उस आदमी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो जब वह जाना कि यह व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास जा रहा है, तो वह कछुआ भी इस गरीब नौजवान से कहा कि उस ज्योतिषी से पूछना कि मैं कब विकसित होकर कछुआ से मगरमच्छ बनूंगा। खैर, इन तीनों के सवाल लेकर वह ज्योतिषी के पास पहुंचा और प्रश्न करना चाहा। तो ज्योतिषी ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो, चौथा नहीं। अब वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया कि वह ज्योतिषी से अपने कोई सवाल पूछे या उन तीनों के। कुछ क्षणों बाद वह आदमी इन तीनों के ही सवाल पूछने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे सवाल तो बड़े मामूली से हैं, इन तीनों के सवाल बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जब ज्योतिषी से वह पहला सवाल पूछता है कि कछुआ कब मगरमच्छ बनेगा, तो ज्योतिषी का जवाब था कि जब वह अपनी खोल या कवच छोड़ देगा। बुजुर्ग लेकिन धनी व्यक्ति के संदर्भ में उस ज्योतिषी का जवाब था कि जब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति किसी योग्य व्यक्ति को दान कर देगा तो निश्चित तौर पर वह स्वर्ग चला जाएगा। अब गूंगी लड़की वाले प्रश्न के जवाब में ज्योतिषी का जवाब था कि जब उस लड़की की विवाह हो जाएगा तब वह लड़की भी बोलने लगेगी। अब वह नौजवान लेकिन गरीब व्यक्ति इन तीनों का जवाब लेकर वापस लौटा। सबसे पहले रास्ते में उसका इंतजार कछुआ कर रहा था अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए। जवाब पाने पर कछुए ने अपने कवच का त्याग कर दिया जो उस व्यक्ति को मिल गया और जो उसके सिर का सबसे मजबूत हेलमेट बना, और कछुआ विकसित होकर मगरमच्छ बन गया। आगे बढ़ने पर उसे बुजुर्ग धनी आदमी मिला। तो उसने बताया कि ज्योतिषी ने कहा कि जब तुम अपनी सारी संपत्ति एक योग्य व्यक्ति को दान कर दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति इसी गरीब नौजवान को ही अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है। इस तरह से जब इस बहुत ही मजबूत हेलमेट और बहुत ही सारी धन संपत्ति के साथ वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसे प्रथम प्रश्न करने वाला शख्स मिला जो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उतावला हो रहा था। इस व्यक्ति को जब देखते ही वह उत्तर जानने के लिए अधीर हो उठा। अब उसे इस व्यक्ति ने बताया कि आपके प्रश्न के संदर्भ में ज्योतिषी का जवाब था कि जब आप अपनी गूंगी बेटी का विवाह कर देंगे तो इसका विवाह होते ही यह बोलने लगेगी। यह सुनते ही उसने
इस गरीब लेकिन नौजवान व्यक्ति, जो कि अब धनी हो चुका था, से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा, जिससे इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह कर लिया। अब इस विवाह के बाद वह गरीब आदमी बहुत ही धन संपत्ति और अपनी खूबसूरत बीवी के साथ अपने घर वापस पहुंचता है और अपनी जिंदगी भी बहुत सुखपूर्वक बिताने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अतः दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बदले में कुछ खोने के लिए तैयार रहिए, तो वह चीज जरूर आपको मिलेगी। और कुछ नहीं तो समय तो जरूर ही खोना पड़ेगा। इसीलिए कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से पड़त रहत निशान। धन्यवाद दोस्तों।